अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर कई जो है एसोसिएशंस, कई NGOs बने। इसके अलावा आज हम यहाँ पर जो मौजूद हैं, टीपू सुल्तान आर्मी नाम से एक इदारा क़ायम किया गया है। तो आइए ये इदारा क्या करता है, इसके मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। यहाँ इस इदारे के स्टेट प्रेसिडेंट CM क़ादर साहब जो अभी ऐलान हुआ है कि वो इसके प्रेसिडेंट रहेंगे। तो आइए मज़ीद तफ़सीलात, ये इदारा क्या करता है, किस लिए तैयार किया गया है, जानते हैं। देखिए, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हमारे हिंदुस्तान के माने हुए एक शेर थे। आज के माहौल में ऐसे एक शेर की हमें कमी महसूस हो रही है। आज के सियासत के माहौल में और जो माहौल आज दुनिया भर में चल रहा है, ख़ासकर हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हुकूमत से या इस सियासत से, सियासतदानों से जो भी हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इसके हक़ में हमारे इंसाफ के लिए मरहूम हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी हक़ के लिए लड़े थे। तो उनकी लड़ाई से आज हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तो इनका बहुत बड़ा इसमें हाथ भी है। आज की हुकूमत जो इनको कौन करने का मालूम नहीं जैसा आज बात कर रही, तो इसमें हम लोग क्या है, हक़ के लिए जो हमारे कर्नाटक के अंदर हमारे माइनॉरिटी के ऊपर जो जुल्म जो हो रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए ये बनाना ज़रूरी था। ये पहले भी बनकर है, 100 सालों से भी चलने के आले का है ये, इंशाअल्लाह आगे भी चलेगी। और मैं सबका मैं है ना शुक्रगुज़ार हूँ। आज कर्नाटक का मुझे सदर बनाया गया है और टीपू सुल्तान आर्मी के एक इदारे को। इंशाअल्लाह मैं पहले भी कौम की खिदमत और पूरों को लेके दलित से लेके क्रिश्चियन को लेके, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, आज मैं भद्रावती के शिमोगा के भद्रावती के अंदर मुझे अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन का सदर इसलिए बना गया कि ये एक संगठन अच्छा करते हैं, सबको लेके चलने वाले इंसान ही बोल के सब मिलके है ना मुझे एक बनाए। और उसके अलावा कांग्रेस के अंदर भी मैं है ना KPCC स्टेट वाइस चेयरमैन भी हूँ माइनॉरिटी का। मेरा बोलने का मतलब ये है, कोई भी अगर पोस्ट मेरे पास है, अब तक मैं कौम की खिदमत और पूरे इदारों को लेके सबको, ये बड़ा ये छोटा ये ज़ात वो ज़ात नहीं है, पूरों को लेके मैं शिमोगा ज़िले के अंदर मैं एक संगठन बना के सबके हक़ के लिए लड़ रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आगे भी लड़ूंगा। तो ये देखते हुए मुझे हमारे बेंगलुरु के सदर जनाब फ़ैरोज़ साहब, अब हमारे पूरे पदाधिकारी जितने भी सीनियर्स जवाबदारी यहाँ पर खड़े हैं, ऑफिशियल, इन्हों सब मिलके मुझे है ना 1 महीने से बोलने के आले हैं, ख़ादर साहब तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारा संगठन अच्छा चल रहा है, तुम्हें सबको लेको चल रही, इस वास्ते तुम्हें टीपू आर्मी के सदर, तुम्हें पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाओ। और बोले मुझे, मैं बोला नहीं, पूरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले तो मुझे ज़रा मुश्किल होता। इंशाअल्लाह स्टेट के अंदर हमें जितना हो सकता पूरे को हमें साथ ले को अच्छी एक टीम बना को इंशाअल्लाह। अभी हमारे बदनसीबी कोरोना है, ये इसका ठंडा होने के बाद पूरे कर्नाटक के अंदर हर ज़िले में हमारी टीम स्ट्रांग बनाते, पूरे जगह हमें जाको है ना इसे एक अंजाम देना बोल को हमें सोच कर रखो ही इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बोलने का मकसद ये है, ये टीम के अंदर सबके हक़ के लिए और हमारे हक़ की लड़ाई के लिए ये टीम होना ज़रूरी था, होकर है। और ये ओहदा मुझे जो देकर हैं, इन सबका मैं शुक्रिया अदा करते हुए मैं सबसे पहले सबको अपना सलाम कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब हम लोग हमेशा हर किसी के सलामत चाहते हैं और हर किसी के घर में रहमत चाहते हैं। तो इसी तरह से ये तंजीम उसी तरह से काम करेगी। जबकि आप देख रहे हैं कि कोरोना का सीज़न तो चल रहा है, मगर गवर्नमेंट पब्लिक के साथ किस तरह से कोऑपरेट करे ये तो आप देख रहे हैं। तो एक तरफ लाशों पे लाशें गिरती जा रही हैं और लोग मुश्किलों पे मुश्किल झेलते जा रहे हैं।
तो गवर्नमेंट अपना काम क्या कर रही है, ये सवाल उठाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था ना। तो वो काम कोई नहीं कर रहा है ठीक से। तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग एक अच्छा खासा एक तंजीम बनाएंगे। ये तंजीम का एक खासियत क्या है कि हम लोग जो है, जो छोटे छोटे तंजीम थे कर्नाटक के अंदर, तो कोई दलित पर संगठन है, तो कोई माइनॉरिटी का संगठन है, तो कोई कन्नड़ पर संगठन है। इस तरह के सारों को लेकर हमने एक टीम बनाई है, ये टिप्पू सुल्तान आर्मी। हमने टाइटल इसलिए दिया कि टिप्पू सुल्तान जो नाम है इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। जबकि आप जानते हैं कि हज़रत टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह तो हर कौम के लिए मेहनत किए थे, हर कौम के तरक्की के लिए उसने मेहनत किए थे, हर दिन रात उसके लिए कुर्बान किए थे। और हम ये भी जानते हैं कि इस मुल्क को बचाने के खातिर अपने बच्चों को उन्होंने गिरवे रख दिया था ब्रिटिशों के सामने जाकर। तो ऐसे एक इंसान का नाम लेते हुए हम लोग एक तंजीम बनाएंगे तो लोगों को एक अच्छा खासा मैसेज दे सकते हैं। तो मैं दुनिया को ये कहना चाहता हूँ, जो सही इंसान है वो पूरी तरह से पूरे इतिहास समझकर बात करेगा, जो गलत इंसान है वो हमेशा गलती ढूंढते रहेगा। तो उसको गलती ढूंढने दीजिए, हम सही ढूंढेंगे और सही दुनिया को बताते चलेंगे। हम इसके गहराई के अंदर जाके देखे हैं, शायद आपको ये नहीं मालूम कि आप जानते हैं कि इस कर्नाटक में जो रूलिंग कर रहा है या फिर इस इंडिया में जो रूलिंग कर रहा है वो बीजेपी आप समझ सकते हैं, हम नहीं। हम अच्छा खासा समझते हैं कि जो रूलिंग कर रहा है वो आरएसएस है, वो बीजेपी नहीं है। और आरएसएस का जो एजेंडा है वो भी हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते हैं। ये तो टेम्प्रोरी के नाम से आपको बहलाने के लिए, आपको माइंड डाइवर्शन करने के लिए बता रहे हैं, मगर उनका परमानेंट जो सोच है वो ये परमानेंट निकालेंगे। तो सिर्फ टिप्पू सुल्तान का ही नहीं निकाले, हैदर अली साहब का नाम निकाल दिए, रानी अब्बा का, रानी चन्नम्मा, रायण्णा, तो यहाँ तक भी संविधान करोड़ समिति बोल के जो आता है, संविधान बनाने के लिए जो समिति बनाए गए थे उसको भी हटा दिया गया। तो ये दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि ऐसे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जो निकाल के आगे चलकर बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। जबकि हम बच्चों को बड़े होते थे तो हम बताते थे उनको कि तुम्हारे अंदर टिप्पू सुल्तान की वो ताकत आना चाहिए, तुम टिप्पू सुल्तान की तरह तुमको फाइट करना होगा, लोगों के खिदमत में तुमको जुड़ना होगा। ये हम बोलते थे। हैदर अली साहब का कुछ बताते थे हम लोग, कभी रानी चन्नम्मा को लेकर लड़कियों के अंदर एक हिम्मत भरते थे। तो आगे चलकर हम क्या बताएंगे कि मोदी साहब की तरह तुम बड़े हो जाओ, कि तुम शोभा करंदलाजे की तरह बड़े हो जाओ, ये बताएंगे क्या? आगे चलकर हम किसको आगे रखकर बच्चों को बताएंगे अखलाक क्या, कैसे अखलाक देंगे हम लोग? तो हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ करेंगे। सोशल एक्टिविटीज़ में अभी हम लोग कल निकल रहे हैं मडिकेरी की तरफ, कोडगू जिले की तरफ निकल रहे हैं, जहाँ पर अभी आपने देखा फ्लड आया हुआ है, तो कई लोग अपनी मुश्किलें फेस कर रहे हैं। तो कोशिश हमारी यह रहेगा कि हमारे यहाँ से जो होगा हम लोग कोशिश में जुड़ेंगे, उधर जाके समझ कर कल हम लोग निकले हैं। तो सोशल एक्टिविटीज़ रहेगी। और पॉलिटिकली हम लोग पब्लिक को यह कहना चाहते हैं कि हम लोग सिर्फ संगठन करने वाले नहीं हैं। तो हमारे अंदर में बहुत सारे के अंदर वो काबिलियत है जो बाहर निकल कर उभर कर वो भी एक नेता बन सकते हैं। तो हम नेतागिरी भी ज़रूर करेंगे और ज़रूर से ज़रूर हमारे कुछ लोगों को अच्छा खासा जिताकर एक अच्छे स्ट्रेंथ बनाएंगे, तो उसके ज़रिए से लोगों का हक पहुंचाने का भी काम करेंगे। तो एक तरीके से ये सियासी पार्टी इसको माना जा सकता है सर? ये बिल्कुल नहीं, हम लोग नॉट फॉर ए सिंगल पार्टी। हम लोग ये चाहते हैं कि अपने जो संगठन में जुड़े हुए हैं वो कोई भी पार्टी से फाइट करने दीजिए, तो हम लोग उसके साथ में हैं। तो यानी कि आप किसी भी पार्टी को अच्छा लीडर देंगे? लीडर देंगे बस। My name is Dr. Kripakaran Paul. I'm a Karnataka Shaktipada founder and state president, and Akhila Bharata Kraista Mahasabha state general secretary. Tipu Sultan Army national president for Christian wing. What happened recently? The Anglo-Indian, what till today it was a nominated MLA or MP or MLC, it has been cancelled. This year is the last year, and in future no Anglo-Indian Christians they are not going to be nominated. Reason, this BJP government, they have stopped this. My question is, this is a democratic country. At the time of British period, when they left our Indian people, there was a separate tribe, British people, those who stayed in India. They belonged to Anglo-Indian. They were being nominated as a MLC or MLA or 2 MPs from our Karnataka state. It has been cancelled. In future days, our Tipu Sultan Army, we will fight for this. Again, we need our Christian Anglo-Indians to be nominated. And secondary, in the 7th standard, the Jesus Christ lesson was being taken out of. Why? What is happening here? We are living in a democratic country. Our India, it was one of the peaceful country once in a year. Now,
everywhere we can see the casteism. Every party, every street or in every houses today there is a separation because of this casteism. Once again we need our beautiful oneness India. Our Tipu Sultan army will fight for this, and we want our youngsters to do some changes in our India. So from the land of Karnataka in the Bangalore city, as we have got our good fighter and our state president, Mr. Kadar sir, in his march past, we will march with him and we will fight, and we do good thing to the people and we serve the people, and our responsibility as a human being in this earth, what the God has given us one life, we will do some social service for the people of Karnataka as our leader. And we have a working president, national working president, Mr. Fairoz Khan sir. From their leadership, we will continue our fight and we will stand to the people and we will be with the people, and 24/7 we are available to the people for the justice. टीपू सुल्तान आर्मी के जो रियासत के सदर चुने गए हमारे सीएम खादर साहब को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद भी पेश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि वो टीपू आर्मी को एक बुलंद मकाम तक ले जाए। ये रियासत कर्नाटक के हर ज़िले में, हर ताल्लुक़ में जो है ना, ये आर्मी का जुड़ के काम हो, ये उम्मीद से हम सीएम खादर साहब को ये टीपू की आर्मी बना के है, सदर बना के है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इनकी सदरात में जो है ना एक बुलंद काम है। ಈಗ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು, इसके अंदर टीपू आर्मी के अंदर आर्मी वाज नॉट ऑफ मुस्लिम्स, नॉट ऑफ क्रिश्चियंस, नॉट ऑफ हिंदूಸ್, इट वाज आर्मी। ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ದಲಿತರು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ। ಈ ನಿಜ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಜ, ಆ ನಿಜವನ್ನು ಇವರು BJP ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಈಗ ಇವರು ಬುಕ್ಸಿಂದ ತೆಗ್ದಿದಾರಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೇಲ್, ಇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೇವಲ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಸಲ ತೆಗಿತಾರೆ, ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ಲಬ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಟಿಪ್ಪು ಆರ್ಮಿ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ.